Okay, skin maxing episode number 2, and episode number 2 says find your real skin. And let's get started, guys. See, फाइंड योर रियल स्किन का मतलब है अपनी स्किन टाइप को जानना, सेंसिटिव है, ऑयली है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेटेड है, या क्या है क्या नहीं है, राइट. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, बिकॉज इसके बेसिस पे तुम डिसाइड करते हो कि तुमने कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, कौन से प्रोडक्ट्स अपनी स्किन को देने हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है. सो द फर्स्ट पॉइंटर, 5 पॉइंटर्स होंगे. द फर्स्ट पॉइंटर इज द बेयर फेस टेस्ट. द बेयर फेस टेस्ट का मतलब भालू फेस टेस्ट नहीं है. यहाँ पे द बेयर फेस टेस्ट का मतलब है कि नथिंग इज इन योर फेस एंड यू आर टेस्टिंग इट. हाउ? सो वॉश योर फेस विद, द स्क्रिप्ट इज एक्चुअली हेयर. सो वॉश योर फेस विद क्लेंजर. ओके, एक कोई भी फेस वॉश ले लो अपना, जो भी तुम यूज करते हो, एंड जस्ट वॉश इट विद योर, वॉश इट नॉर्मली. रिंस करो टैप टैप करके टॉवल से, एंड नाउ फॉर 60 मिनट्स अपने फेस पे कुछ मत लगाओ. देखो, ये आइडियल टेस्ट नहीं है, ठीक है, इससे कुछ अच्छा नहीं होगा. अपने फेस को धोने के बाद 1 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ फेस पे लग जाना चाहिए. बट अगर तुम्हें स्किन टाइप पता करनी है तो 60 मिनट मतलब कि 1 घंटे तक अपने फेस पे कुछ नहीं लगाना, राइट. अब 60 मिनट बाद अपनी फेस की स्किन को फील करना स्टार्ट करो. अगर तो तुम्हारी फेस जो है वो टाइट और स्ट्रेची है तो तुम्हारा स्किन टाइप ड्राई है. अगर तो तुम्हारी फेस शाइन कर रहा है, ग्रीसी लग रहा है, ऐसे तुम टच करके देख रहे हो तो ऑयल फिंगर्स पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली ऑयली है. अगर कुछ फील नहीं हो रहा है तो फिर नॉर्मल स्किन है. और अगर टी जोन होता है ये तुम्हारा नोज वाला एरिया और फॉरहेड वाला एरिया, अगर इसमें ऑयल आ रहा है तो फिर योर स्किन टाइप इज कॉम्बिनेशन. कि मतलब यहाँ पे योर स्किन इज ड्राई एंड योर यहाँ पे ये टी शेप वाले में योर स्किन इज ऑयली. So it is combination, okay? The next pointer is breakout mapping. Breakout mapping का मतलब कि तुम्हें पिंपल्स कहाँ कहाँ पे आते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे आ रहे हैं, मेरे को फॉरहेड पे बहुत पिंपल्स आते हैं, ठीक है. सो ब्रेकआउट मैपिंग कैसे करनी है? सबसे पहले तो अगर फॉरहेड पे पिंपल्स आ रहे हैं तो फॉरहेड पे मोस्ट प्रोबेबली, देखो ये सटीक रीजन नहीं है बट ये ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ रीजन हैं जिससे इन स्पेसिफिक एरियाज पे आपको पिंपल्स आते हैं. फॉरहेड पे पिंपल्स आ रहे हैं तो फिर वो आपके स्वेट की वजह से, या तो हेयर्स में डैंड्रफ है उसकी वजह से, या फिर स्ट्रेस की वजह से आते हैं, ठीक है. या फिर बेसिकली मेरे को क्यों आते हैं कि मेरे को आते हैं बिकॉज आई ईट शुगरी स्टफ, जिसके बारे में हम 4th पॉइंटर में बात करेंगे. तो स्ट्रेस की वजह से आते हैं, शुगर की वजह से आते हैं, आपके हेयर प्रोडक्ट्स की वजह से आते हैं, और आपके स्वेट मतलब पसीने की वजह से फॉरहेड पे पिंपल्स आ सकते हैं, राइट. द नेक्स्ट थिंग इज चीक पे पिंपल्स. चीक पे पिंपल्स तब आता है जब आपका फोन गंदा होता है, बिकॉज जब अपने फोन को आप अपने कान पे लगाते हो एंड योर फोन इज ऑन योर चीक ऑल्सो. सो अगर फोन में डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वो डस्ट पार्टिकल्स चीक पे भी लग जाएंगे, एंड कंग्रेचुलेशन, यू गॉट अ ब्रेकआउट, राइट. द नेक्स्ट थिंग इज पॉल्यूशन, या फिर आपका पिलो अगर गंदा है तो चीक पे आपके पिंपल्स आ सकते हैं, राइट. नेक्स्ट इज जॉ लाइन या फिर चिन. जॉ लाइन या फिर चिन के ऊपर पिंपल्स आते हैं बिकॉज योर हार्मोनल चेंज हो रही है, हार्मोन से रिलेटेड होता है यहाँ पे पिंपल्स आना, या फिर आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है कि लाइफस्टाइल में पॉल्यूशन है, लाइफस्टाइल में आप कूड़ा खा रहे हो, राइट. यू गेट माई पॉइंट. सो वो चीज़, अगर नोज के अराउंड आ रहे हैं तो फिर वो क्लॉग्ड पोर्स है, बिकॉज नोज पे ओपन पोर्स ज्यादा होते हैं, या तो ब्लैक हेड्स होंगे या व्हाइट हेड्स होंगे. अगर आपकी नोज पे पिंपल्स आ रहे हैं, सो इट इज मोस्ट प्रोबेबली योर क्लॉग्ड पोर्स या फिर ऑयल का ओवरलोड होना. द नेक्स्ट थिंग इज सीजनल डाइट. द सीजनल डाइट सेज कि सीजनल शिफ्ट का मतलब है कि विंटर्स में स्किन ड्राई हो जाती है, एयर वाले एरिया में स्किन ड्राई हो जाती है, ह्यूमिडिटी वाले एयर में स्किन ड्राई हो जाती है. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल तुम जाते हो माउंटेन्स में, एंड माउंटेन्स में तुम्हारी स्किन चमक रही है भाई साहब, माउंटेन्स में और स्किन इज लाइक ओ माई गॉड द ग्लो इज हेयर, ठीक है. और तुम घर में आते हो अपने रूम में तुम्हारे आके स्किन ड्राई हो जा रही है, स्किन अच्छी नहीं लग रही है, डल लग रही है. इसका मतलब है कि तुम्हारी स्किन जो है वो नेचुरल एयर को प्रेफर करती है, वो जो आर्टिफिशियल एयर तुम्हारे रूम के अंदर कंजस्टेड है उसको पसंद नहीं करती है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो स्किन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे एटमॉस्फेयर के अंदर रहना प्रेफर करती है. अगर तुम्हारी स्किन बनी ही नेचुरल माउंटेन वाले एरियाज के लिए है तो तुम्हारा वहाँ
के माहौल में ज़्यादा अच्छी स्किन रहेगी। तो क्या कर सकते हो, एयर प्यूरिफायर लगा सकते हो अपने कमरे में, राइट। क्या कर सकते हो, अपने कमरे में ह्यूमिडिटी सेटर लगा सकते हो कि ह्यूमिडिटी कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी है। एक ही और ही सेटर लगा सकते हो अपने रूम में। तो सीजनल शिफ्ट के ऊपर भी ध्यान देना कि कभी किसी किसी की विंटर्स में स्किन ड्राई हो जाती है, किसी की ऑयली भी होती है, किसी की सर्दियों में बहुत ज़्यादा गर्मियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ऑयली हो जाती है, राइट। तो सीजनल शिफ्ट के ऊपर ध्यान रखना है। सीजनल शिफ्ट के ऊपर जब तुम ध्यान रखोगे उसके हिसाब से अपने हेयर केयर स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, राइट। द नेक्स्ट इज ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग स्किन बेसिकली। तो शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, डेयरी, इससे तुम्हें दिक्कत हो सकती है। कुछ लोग जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, जो दूध पी लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स खा लेते हैं, उनको पिंपल्स आ जाते हैं। कुछ लोग मेरे जैसे जो जंक खा लेते हैं, जो ऐसे पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट, चाउमीन ये सब खा लेते हैं, उनको पिंपल्स आ जाते हैं। और ये प्रमाण है चॉकलेट खाने का, ठीक है। या आई कैन जस्ट नॉट स्टॉप ईटिंग चॉकलेट्स, आई एम mad or something. Okay, let's just not talk about me here. So eating skin में यही होता है कि शुगरी स्टफ खाने से तुम्हें पिंपल्स आ रहे हैं, घी खाने से पिंपल आते हैं कभी किसी किसी को, ठीक है, दूध पीने से आते हैं, लेकिन जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे पिंपल्स आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है, ठीक है। और इसको तुम चेक कैसे कर सकते हो, तो जो भी तुम्हारी डाइट में, मान लो तुम्हारी डाइट में एग्स है, ठीक है, मान लो तुम्हारी डाइट में चॉकलेट है, मान लो तुम्हारी डाइट में पनीर है, दूध है, लस्सी है, दही है, ये सब वेरियस पीपल की तुम सबकी डाइट में किसी ना किसी की डाइट में होगा। अब एक दिन, एक हफ्ता तुम एक चीज को स्किप कर दो, मान लो दही को एक हफ्ता मत खाओ, और एक हफ्ते बाद अपनी स्किन को नोटिस करो कि क्या मेरी स्किन ग्लो कर रही है, क्या मेरी स्किन डल हो गई है। अगर डल हो गई है तो दही तुम्हें सूट करती है, अगर ग्लो नहीं कर रही है, अगर डल नहीं हुई है तो दही सूट करती है, अगर डल हो गई है तो दही सूट नहीं करती है। दही को अपनी डाइट में से निकाल दो, उसका कोई और सोर्स प्रेफर करो, ठीक है। अगर तुम्हें दूध सूट नहीं कर रहा, तुमने एक हफ्ते दूध, मान लो अगर तुम्हें जानना कि दूध सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मिल्क को एक्सक्लूड करो डाइट में से। अगर एक हफ्ते बाद तुम्हारी स्किन अच्छी दिखने लग गई है तो मिल्क इज योर एनिमी, और मिल्क के बजाय तुम कैल्शियम या फिर आयरन के लिए कुछ प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर सकते हो, पाउडर्स कंज्यूम कर सकते हो उनके, राइट। सो द फिफ्थ पॉइंट इज बैरियर इज इक्वल्स टू हाइड्रेशन। तुम्हारा बैरियर डिसाइड करता है कि तुम्हारे स्किन पे ड्यूई फिनिश होगी या मैट फिनिश होगी। अब फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मेरी नोज पे ड्यूई फिनिश है, चीक्स पे मैट फिनिश है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन माई बैरियर। अगर बैरियर अच्छा होता है ना, तो जो प्रोडक्ट होता है, मान लो ड्यूई फिनिश की सनस्क्रीन है, कि ड्यूई फिनिश का मतलब होता है कि तुम्हारी स्किन शाइन करेगी, रेडिएट करेगी। अगर मैं हंसूं और अगर मेरी स्किन ड्यूई है, तो अगर इफ आई लाफ लाइक दिस, तो ये जो पार्ट होता है ये शाइन करेगा, लाइक योर फेस विल लुक ग्लासी, ग्लास की तरह लाइक शाइन करेगा, वो होता है ड्यूई इफेक्ट। तो तुम्हारे स्किन बैरियर पे डिपेंड करता है कि ये जो सनस्क्रीन जो क्लेम कर रही है कि मैं ड्यूई हूँ, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड सॉन्ग्स, कि मैं ड्यूई हूँ, ये तुम्हारे स्किन बैरियर पे डिपेंड करेगा कि ये ड्यूई सनस्क्रीन तुम्हारे को ड्यूई इफेक्ट देगी या नहीं। क्योंकि पहले मेरे साथ क्या होता था कि मैं ड्यूई विश केयर की जो सनस्क्रीन है नाइसिनामाइड वाली, वो ड्यूई इफेक्ट देती है, राइट। बट मेरे फेस पे उसको ड्यूई इफेक्ट नहीं आता था, मेरे फेस पे उसका मैट इफेक्ट आता था। मैट भी इतना गंदा इफेक्ट आता था कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मेरा बैरियर जो था स्किन का, वो बहुत ज्यादा वीक था। जब बैरियर वीक होता है तो वो प्रोडक्ट्स है, मतलब जो प्रोडक्ट्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं उनको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तुम्हारी स्किन को शो नहीं कर पाती, ठीक है। सो स्किन बैरियर अपना रिपेयर करो, कैसे? एप्पल्स खा के, फ्रूट्स खा के एंड वाटर इनटेक करके, इससे तुम्हारा बैरियर ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाएगा। और दूसरी बात, ये चीज जरूर नोटिस करना कि तुम्हें ईटिंग से क्या स्किन में प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है, बिकॉज ईटिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, बहुत ज्यादा। मुझे पर्सनली बहुत इफेक्ट करा है ईटिंग ने, क्योंकि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू ईट सो मेनी चॉकलेट्स, मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे को फॉरहेड पे पिंपल आ क्यों रहे हैं। एंड मैंने चॉकलेट स्किप कर दी, मैंने एप्पल्स एंड एप्पल्स खाना एंड वाटर इनटेक अपना इंक्रीज कर दिया, उसके बाद ये गायब हो गए। बट नाउ ऑब्वियसली दे आर कमिंग बैक बिकॉज ऑफ blah blah. So yeah guys, that was all for the video. I hope you guys enjoyed. If you did, then you can stick around. I'll see you next one. Till then, bye bye.